भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार के 100 दिनों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने जो लक्ष्य तय किया था उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 100 दिन बहुत कम हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार अपने कई कामों पर खरी उतरी है और पुरानी सरकारों के मुताबिक ये सरकार दिल्ली के विकास के लिए काम कर रही है और दिल्ली वासियों के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा फिर चाहे नालों की सफाई हो, यमुना की सफाई हो, अच्छी शिक्षा हो, आरोग्य मंदिर हो या फिर आयुष्मान कार्ड हो, सभी योजनाओं को दिल्ली सरकार ने धरातल पर उतारने की पूरी कोशिश की है और पूरा प्रयास भी किया है। दिल्ली को विकसित, सुंदर और सफल दिल्ली बनाए जाने की दिशा में दिल्ली सरकार चल रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, अगर बात करें दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, इन 100 दिन कितने सफल रहे? देखिए, दिल्ली सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी 26 साल के बाद, और 100 दिनों का अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जनता का एक विश्वास इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बना है। पिछले जो सरकारें थी, जो 10 वर्ष की सरकार थी आम आदमी पार्टी की, उस सरकार में लोग जो मंत्री होते थे, मुख्यमंत्री मिलते नहीं थे, नदारद रहते थे। आपको ध्यान होगा जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने जन संवाद शुरू किया था और उसके बाद पहली बार में भगदड़ में बंद कर दिया था। आज जो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारी जो मुख्यमंत्री हैं, हमारी जो कैबिनेट है, जो दिल्ली सरकार की, वो सबसे मुलाकात करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और समाधान करते हैं। खुद मुख्यमंत्री अपने यहाँ मिलती हैं और हर मंत्री और विधायक मिलता है। देखिए, लोकतंत्र में जनता के साथ संवाद, संपर्क एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, एक विश्वास पैदा करने का एक बहुत बड़ा जरिया होता है। और जहाँ तक काम की बात है तो 100 दिन एक पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन एक अच्छी तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से जो शुरुआत हुई है सरकार की, वो बहुत अच्छी है दिल्ली के लिए। खासतौर से अगर हम बात करें पहले के समय में, जब बीजेपी सरकार नहीं बनी थी, तो दिल्ली की जनता 3-4 समस्याओं से बहुत त्रस्त थी। एक, दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या थी। दूसरा, यमुना सफाई नहीं होने से वाटर क्राइसिस और जल प्रदूषण की समस्या थी। तीसरा, दिल्ली के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम था उसको सुधारने की बात थी। इन सारे मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आते ही एक सकारात्मक संदेश दिया। उन्होंने 9,000 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक जल बजट पारित किया। जितने भी टैंकर हैं उनको जीपीएस सिस्टम में लाया ताकि कोई धांधली ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, कोई माफिया ना बने और लोगों को सहूलियत के साथ पानी मिले। और पानी की लाइनों को रिस्टोर करना और सीवर की लाइनों को रिस्टोर करके उनको सही तरीके से संचालित करने का काम किया है। 40 नए डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपी प्लांट लगाने की मंजूरी सरकार ने दी है ताकि जल शुद्धि का काम तेजी से चल सके। दिल्ली के अंदर जो 124 एमजीडी का जो प्लांट है ओखला का, वो बन के तैयार है यमुना पे, जो यमुना की वो सफाई करेगा। अब यमुना नदी यहाँ गंध वाली नदी नहीं बनेगी, गर्व की वाली नदी बनेगी। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार का एक लक्ष्य है। जहाँ तक हम एजुकेशन की बात करें, लगभग 2.25 लाख छात्रों को नीट और इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्जाम की लिए कोचिंग सरकार की तरफ से फ्री दी जाएगी। 12,826 करोड़ का ऐतिहासिक हेल्थ बजट किया है। 1200 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनेंगे। दिल्ली के अंदर जहां जो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली थी वो ध्वस्त हो चुकी थी, जब केजरीवाल ने सरकार संभाली थी तो 15,000 से ज्यादा बसें थी जो कि बहुत कम रह गई थी। अभी 1200 से ज्यादा बसें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रूप में लिया है। दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाए जाएंगे पॉल्यूशन को दूर करने के लिए। और जो सबसे बड़ी बात है कि हर समस्या का समाधान होगा, शिकायत की सुनवाई होगी।
लोग त्रस्त नहीं होंगे, इसके लिए भी शिकायत समाधान केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। सर अगर बात करें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, दोनों की तरफ से कहा गया कि 100 दिन जो है वो बदहाली के 100 दिन है, क्योंकि महिलाओं के लिए सम्मान निधि योजना देने की बात कही गई थी जिसकी अभी तक पहली किस्त भी नहीं दी गई है। इसके साथ में उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी की वादे थे उस पर बस बढ़ के भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए और उनको पूरा नहीं किया अभी तक दिल्ली में। देखिए 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने कोई सकारात्मक काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हर काम को सिस्टमेटिक ढंग से करने का भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का इतिहास रहा है। चाहे वो केंद्र की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो या किसी भी प्रदेश की सरकार हो जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो, आसाम की सरकार हो, राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, वैसे ही इन 100 दिनों में जो घोषणाएं सरकार ने की थी उनको पूरा करने का संकल्प लिया है। 5100 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, बजट पास कर दिया गया। हर महिला को सम्मान निधि मिले 2500 रुपए प्रति महीने, उसकी पूरी तैयारी है और जल्दी ही वो कार्य भी शुरू हो जाएगा। सर ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, प्रधानमंत्री जी ने सेना का शौर्य दिखाते हुए पूरे देश को संदेश दिया। उसके बाद भी कांग्रेस के नेता, फिर जयराम रमेश हो या फिर अलग अलग नेता जो हैं वो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो ऑपरेशन सिंदूर था वो छुटपुट कार्रवाई थी। तो इस तरह का बयान देना क्या कांग्रेस जैसी पार्टी को शोभा देता है? देखिए कांग्रेस के लोग बड़े फ्रस्ट्रेशन में हैं और वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाले तो कहाँ निकाले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र में जो मोदी जी की सरकार है वो हर काम को ऐसे करती है जो देश के सम्मान को और बढ़ा देती है। तो उन्हें लगता है कि वो ये सोचते हैं कि ये कब असफल हों, कब ये फेल हों और हम अपनी बात को कहें। तो इस चक्कर में वो जो सफल अभियान को भी फेल करने की कोशिश करते हैं। उनका शुरुआत से एजेंडा रहा है पाकिस्तान में जितनी खुफिया एजेंसी को जानकारी देना, वो कांग्रेस के समय होता रहा है। और अब जब भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे मोदी जी ने जो ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेना ने, तीनों सेनाओं ने जो किया है वो वास्तव में इतिहास बनाए। इतने कम समय में उनके सारे आतंकी अड्डे ध्वस्त कर दिए 22 मिनट के अंदर। ये भारतीय सेनाओं की कामयाबी की एक नई मिसाल पेश करता है, नई कहानी कहता है, जिसको शायद पाकिस्तान तो क्या, चीन और अमेरिका जैसे देशों ने भी कभी सोचा नहीं था कि ऐसी भी भारत के पास अब शक्ति आ गई है कि वो 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान के सभी आतंकी ठिकानों को नष्ट कर देगा, ध्वस्त कर देगा। सर एक आखिरी सवाल ये कि जो डेलीगेशन भेजे जा रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बताने के लिए अलग अलग देशों में, उस पर कांग्रेस का कहना है कि घूमने के लिए जा रहे हैं, आतंकवादी भी घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी घूम रहे हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? देखिए उन्होंने जो काम 60 साल में किया है, घूमने का किया है, पैसे को बर्बाद करने का किया। आज हमेशा ही विदेशों के साथ जो संबंध होते हैं वो राजनीतिक आधार पे कूटनीति के होते हैं, और जिस देश की कूटनीति जितनी अच्छी होती है उतनी सफल होती है विदेश नीति। ऐसे में भारत की सरकार का ये कदम बहुत ही सराहनीय है और इससे विदेशों के साथ उनका जो भारत का कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। जो थोड़ी बहुत गलत फहमियां होती वो मिटती हैं और भारत के पक्ष को मजबूती के साथ हम रख सकते हैं। और ऐसे में सर्वदलीय प्रतिनिधि जाना, हर पार्टी के सांसद उस प्रतिनिधि मंडल में है, ये और अच्छी बात है। इससे देश की छवि को बहुत अच्छा एक छवि बनती है। हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे आदेश गुप्ता जी थे। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ मैं स्तुति पाठक, आदित्य भारत।